की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एजुटेक बायजूस कंपनी ने बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े दफ्तर में से एक को मुकम्मल तौर पर खाली करने का फैसला किया है। moneycontrol.com वेबसाइट ने इत्तला दी है कि कंपनी ने यह फैसला अखराजात में कमी और सरमाए के बहाव को बढ़ाने के लिए किया है। बायजूस ने बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में ब्रुकफील्ड के कल्याणी टेक पार्क में अपना 5.5 लाख मुरबा फीट दफ्तर बंद कर दिया है। इसके बजाय बायजूस ने अपने मुलाजिमीन को मशवरा दिया है कि वो वर्क फ्राम होम का इंतखाब करें और मुल्क के दीगर दफातर से काम करें। इसके अलावा बायजूस ने बेंगलुरु के प्रेस्टीज टेक पार्क में अपने 9 मंजिला दफ्तर की 2 मंजिलें भी छोड़ दी हैं। बायजूस के पास पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख मुरबा फीट दफ्तरी जगह है। वहीं दूसरी जानिब BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस कंपनी अब ज़वाल की जानिब रवां दवां है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस कभी दुनिया के सबसे काबिल कदर एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में शुमार होता था और ये कोविड-19 की वबा के दौरान सरमायाकारों को इंतहाई अजीज़ हुआ, लेकिन अब हालिया महीनों के दौरान इसकी कदर कीमत में ड्रामाई तौर पर गिरावट देखी गई है। माहिरीन के मुताबिक इसके ऑपरेशन को धचका पहुंचा है, जिसकी वजह से इसे फाइनेंशियल लॉस का भी सामना करना पड़ रहा है। इनका मज़ीद कहना है कि यह धचका इंडिया में स्टार्टअप्स की कांटे की दौड़ में ज़रूरी इस्लाह की निशानदही है। एक आज़ाद कॉरपोरेट गवर्नेंस रिसर्च एडवाइजरी फोरम के सरबराह श्री राम सुब्रमण्यम कहते हैं कि बायजू एक कंपनी है जिसने बहुत जल्द और बहुत तरक्की की है, लेकिन इसकी तरक्की ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाई। सन 2011 में कायम होने वाली कंपनी बायजू ने सन 2015 में अपने सीखने की ऐप शुरू की और 3 साल के अंदर ही सन 2018 तक इसके 1.5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बन गए थे। इसके साथ ही एक बड़ी कंपनी बन गई जिसकी मालियत $1 अरब तक लगाई गई है। कोविड-19 की वबा के दौरान इसमें काफ़ी हद तक मज़ीद तोसी हुई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तलबा ने ऑनलाइन क्लासेस का रुख किया, लेकिन सन 2021 में इसने 32 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर के नुकसान का ऐलान किया, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17 गुना ज़्यादा है। इसके बाद से तालीम के शोबे से वाबस्ता इस बड़ी कंपनी गैर मामूली गिरावट का शिकार हुई और गुज़िश्ता साल इसकी मालियत जहां $22 अरब थी, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा सरमाई करने वाले और शेयर होल्डर्स कंपनी बोरस एनवी के मुताबिक रवां साल इसकी मालियत कम होकर $5.1 अरब रह गई है। हालिया महीनों में कंपनी को शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से वालिदैन इस पर अपने वादों को पूरा ना करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे कोर्सेस ख़रीदने पर मजबूर किया जा रहा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर वादे की मुताबिक खिदमात भी फराहम नहीं किए जा रहे। बाज़ ने यह भी शिकायत की है कि फ़र्म ने सारिफीन का इस्तेहसाल करने के लिए शिकारी तरीक़ों का इस्तेमाल किया है। लोगों को नत नए तरीक़ों से परेशान करना और तालीमी इदारों को लालच देकर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इस कंपनी का मामूल बन चुका है। इसके अलावा बायजू के साबिक़ मुलाजिमीन ने ज़्यादा दबाव वाले सेल्स कल्चर और गैर हकीकी टारगेट रखने की शिकायत की है। दूसरी जानिब फ़र्म ने अखराजात को कम करने के लिए गुज़िश्ता साल हज़ारों मुलाजिमीन को फारिग कर दिया था। बायजूस ने वालिदैन और साबिक़ अमले की तरफ से इस पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है, ताहम इसे हुकूमत की जानिब से भी तहक़ीक़ात का सामना करना पड़ रहा है। रवां साल अप्रैल में बेंगलुरु में कंपनी के दफ्तर पर भारतीय हुक्काम ने गैर मुल्की करेंसी के क़वानीन की मुश्तबा खिलाफ वर्जियों के ताल्लुक़ से बायजूस कंपनी पर छापा मारा था। कंपनी ने किसी गलत काम करने की तरदीद की है और अपने मुलाजिमीन को यकीन दिलाया कि इसने क़वानीन की मुकम्मल पैरवी की है। जो भी हो, बायजूस जिस तरह से तालीमी हल्के में अपना एक निशान छोड़ना चाह रहा था, वही निशान अब इसके लिए परेशानियों का सबब बनते जा रहा है और इससे वाबस्ता लाखों करोड़ों बच्चे जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को इस कंपनी के दाव पर लगाया था, वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।